नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स हो जाए। तो कहते हैं ना कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। हाँ मेरे भाई, विश्वास अपने अंदर जगा के चलिए, एक न एक दिन आपको मंजिल अवश्य ही मिलेंगे। तो हमने आपको क्या क्या था, प्रश्नमाला 12A ये रेशियो का जो है कि हमने पूरा कंप्लीट रूप से बतला दिया था। जितना भी प्रश्न इसमें था टोटल टोटल प्रश्न को हम बतला दिया था। आज का देखेंगे भाई प्रश्नमाला क्या चीज़ 12B का, ठीक है। तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। कहता है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के दिया गया 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल रुपया 210 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक प्रकार की पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है कि दिया गया है, लिख लेते 1 रुपये है ना, और 50 पैसे है ना, 50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे सिक्के दिया गया कि भाई क्या दिया गया आपका, सिक्के दिया गया ना, सिक्के की संख्या दिया गया। तो लिख लेते सिक्का, ये भाई सिक्का, सिक्का है ना। तो सिक्का दिया गया है किस अनुपात में, ये देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, सिक्का लिख दिए। तो यहाँ पे सिक्का, ये भाई लिखा जा, कहाँ चलिए भाई, ये सिक्का है, सिक्का है दिया गया आपका 5:6:8, ठीक है। ये सिक्का है, ध्यान में रखना है, ऊपर वाला। उसके बाद देखिए ये आपको रुपया दिया गया, क्या दिया गया, रुपया 210। तो 210 रुपया दिया गया। तो निश्चित राशि जिसमें दिया रहेगा उसमें आपको पहले कन्वर्ट करना होगा। तो रुपया में निश्चित राशि रुपया में, ये सिक्का की संख्या है तो इसको देखिए निश्चित राशि यानी कि रेशियो को भी रुपया में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 रुपये वाला 5 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया वाला 5 से कम, तो बोलेगा 5 रुपया बन जाएगा। कितना रुपया बन जाएगा, 5 रुपया बन जाएगा। इसी प्रकार से ना, उसके बाद 50 पैसा वाला 6 सिक्का है, 98 वाला 6 सिक्का है, तो कितना रुपया उसको बनेगा, बोलेगा 3 रुपया बनेगा। फिर 25 पैसे वाला जो है 8 सिक्का है, तो रुपया कितना बनेगा, बोलेगा 2 रुपया। नहीं समझे, अब ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 5 सिक्का है 1 टक्की, तो 5 रुपया आ जाएगा। 50 पैसा यानी 98 वाला 6 सिक्का है 3 रुपया, तो बोलिएगा कैसे, तो बोलिए 50 को कितना से गुना करें कि 100 हो जाए, बोलिएगा 2 से। तो ये जो 2 से गुना कर रहे हैं ना, 6 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है कि रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी बोलिए, 25 को कितना से गुना करें 100 हो जाए, बोलिएगा 4 से। तो ये 4 से जो गुना करके 100 पुरान, वही 4 आपको जो है 4 से 8 में भाग दे दीजिए, आपका रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, टोटल 210 रुपया है। यहाँ रेशियो के अनुसार से 5, 3, 8, 2, 10, रेशियो के अनुसार से 10 रुपया है। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, पूछा गया प्रत्येक, तो सबको क्या करना है, निकालना है। तो प्रत्येक पूछा गया, पहला निकालना, क्या भाई बोला, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो सिक्का यहाँ है 5 से गुना, पहला निकालना है 5 से गुना, दूसरा निकालना है सिक्का की संख्या निकालना है 6 से गुना, तीसरा निकालना है तो ये 8 से गुना। तो ये जो दिया गया आपका सिक्का की संख्या, ये टोटल आपका क्या है, सिक्कों की संख्या है, ध्यान में रखना, ये आपका रुपया है। तो आपसे पूछा गया जो क्या कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो सिक्कों की संख्या से गुना कर दे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 गुना 5 कीजिएगा तो 21 पंचे 50 यानी कि 105 हो जाएगा। उसी प्रकार से 21 गुना 6 कीजिएगा तो 21 6 26 से हो जाएगा 126। 21 गुना 8 कीजिएगा तो 21 8 28 हो जाएगा यानी कि 168। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 105, 126 और 168। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। कहता ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात दिया गया, यानी कि पिछले वर्ष की आय का अनुपात लिख देते हैं, पिछले वर्ष है ना, नहीं लिख देते हैं पिछले वर्ष
ये दिया गया पिछले वर्ष, ठीक है। आय का अनुपात दिया गया भाई 3:4:5 के अनुपात में। कहता है इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष का आय का अनुपात, यानी पिछले वर्ष और इस वर्ष का आय का अनुपात, यानी यहाँ पे लिख देते हैं ये है पिछले, है ना, और रेशियो दिया इस वर्ष, क्या भाई, इस वर्ष, ठीक है। पिछले और इस वर्ष का रेशियो दिया गया 4:5, फिर दिया गया 2:4 है ना, 2:3 है ना, उसी प्रकार से दिया गया 3:4। ये आपको जो कि दिया गया। तो कहता है यदि तीनों की वर्तमान आय का योग, वर्तमान आय का योग दिया गया है 78800, है ना, यानी 78,800 दिया गया वर्तमान आय का योग। तो इसको भी वर्तमान में पहले कन्वर्ट कर लीजिए भाई। तो वर्तमान में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये पिछले वर्ष दिया गया, पिछले वर्ष है 3, समझिए, और यहाँ पे पिछले वर्ष है रेशियो में 4, निकालना है इस वर्ष, तो गुना करना है 5 से। पहला निकालना, ये है फर्स्ट है ना, ये है सेकेंड वाला का, ये है थर्ड वाला का, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस वर्ष निकालना है तो गुना करना है 5 से। किससे गुना करना है? 5 से करना है, ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से तो हो जाएगा 5 या 15, ये देखिए 5 या 15/4 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से रेशियो दूसरा वाला यदि कहें बोले तो पिछले वर्ष है 4, कितना है 4, देखिए तो 4, यहाँ पे देखिए पिछला है 2, कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, पिछला का तुलना पिछला से जो पूछे उससे गुना, तो पूछा गया इस साल तो 3 से गुना कर दें। उसी प्रकार से रेशियो दूसरा देखिए यहाँ दिया गया 5, कितना दिया 5, तो पिछला का तुलना पिछला से, यहाँ दिया गया 3 तीसरा में, तो 3 से जो पूछा उससे गुना, तो इस वर्ष निकालना है तो हम 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। समझने का प्रयास कीजिए, 4 से क्या कर दे भाई, गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या फंडा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हर में जो है उसको भगाइए भाई, ये तो बहुत बड़ा टका गोला बन गया भाई, इसको हटाना है ना, ये भाई साइज छोटा कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे में आपका 4:2:3, तो प्रत्येक हर का एलसीएम जो सरल भिन्न में बदलना था, हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कीजिए। तो हर का एलसीएम लेंगे तो 4, 2, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, तो 12 से सब में गुना कीजिए। इसमें भी 12 से गुना करते हैं और इसमें भी 12 से गुना कीजिए भाई, और इसमें भी 12 से गुना कीजिए। अब ये सरल भिन्न में बदल गया, देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए बिंदास होकर के। 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 से कटेगा ये 2 बार में, है ना। उसी प्रकार से 3 से कटेगा या 4 बार में, 3 से कटेगा ये 4 बार में। फाइनल की बात करें तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 5 45, यानी 45 रेशियो, फिर यहाँ बोले 3 गुना 12, ये 3 गुना 6, 12 5 60 बचा 72, 72 रेशियो, ये 72 रेशियो आपका देखिए 4 गुना 4 कीजिएगा, 4 गुना 4 16, 16 5 80, यानी ये 80, ये यानी 45 रेशियो 72 रेशियो 80। इस प्रकार से जो है कि आपका आ गया। तो वर्तमान में दिया गया 78,800 दिया गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। टोटल को 45, 72 और 80 को ऐड कीजिएगा, ये 45, 72 और 80 को ऐड कीजिएगा 197 होगा। ध्यान से देखिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 78,800 दिया गया योग निश्चित राशि, रेशियो के अनुसार से 197, तो 78,800 का तुलना कर दे 197 कितना भाई, 197। देखिए इसको हल कर ही देते भाई, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा देखिए। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, ठीक है। जो पूछे उससे गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिए, आपका ऑटोमेटिक जगह निकल जाएगा। समझिए, जो पूछा है उससे गुना, तो कहता है इस वर्ष का प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। इस वर्ष यानी 45, 72, 80,
तो पहला अब देखिए टोटल का तुलना, टोटल से पहला निकालना है तो 45 से गुना, दूसरा निकालना है तो 72 से गुना, तीसरा निकालना है तो भाई कितना से गुना करना है, 80 से गुना करना है। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, कितना से 80 से गुना करना है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, चलिए आपको चलिए इसको मिटा करके थोड़ा सा जो है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में बने भाई, इसको हम मिटाते हैं। पहले इसको क्या कर देते हैं, ये 78 जो है इसको मिटा देते हैं ना, इस भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए भाई, इसको हम मिटाते हैं। पहले यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये भाई समझिएगा, ये हमने क्या क्या इसको मिटाया है ना। चलिए इसको मिटा दिया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए भाई, ये देखिए फंडा, समझिए। तो हमने बोला पहला निकालना है तो 15 से गुना कर लेना है, फिर क्या करना है टोटल, दूसरा वाला 72 से, तीसरा वाला निकालना है तो 80 से गुना कर। चलिए इसका अब आंसर आ जाएगा फाइनल में आंसर। तो देखिए कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छा से। चलिए फाइनल में आंसर देखिए, अब 197 से डिवाइड कीजिए, इसको जब कटाइएगा 197 और 78,800 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 बार में जाए, कितना भाई 400। अब 400 गुना 45 कीजिएगा, 400 गुना 45 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1800, कितना होगा भाई। इसी प्रकार से 72 गुना 4 कीजिए पहले, तो 72 गुना 4 288 होगा, 288 होगा, इस पे 2 जीरो बैठा दीजिए। उसी प्रकार से अब 72 गुना ये 8 चौक 32, 8 गुना ये वाला 4 कीजिए, ठीक है, 8 चौक हो जाएगा 32, 32 पे हो जाएगा भाई का 0 3 0 1 2 3। तो इस प्रकार से जो है कि आपका आंसर आ गया, यानी 18,000, 28,800 और यहाँ पे हो गया 32,000। तो इस प्रकार से जो है कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहता है एक कार के, भाई यहाँ पे आ जाओ, ये भाई आजा आजा, कहता एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। ये मद है खनिज पदार्थों का मूल्य और मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात दिया गया। एक वर्ष में जितना भी खर्च हुआ उसका रेशियो दिया गया 4:3:2 है, परंतु खनिज पदार्थों के मूल्यों में 10% वृद्धि होने से, मजदूरी में 8% वृद्धि होने से तथा ऊपरी खर्च में 5% घटने से कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे हम लिख देते हैं। यह खनिज पदार्थों का मूल्य क्या दिया गया, खनिज पदार्थों का मूल्य दिया गया, फिर दिया गया क्या, मजदूरी दिया गया है ना। खनिज पदार्थों का मूल्य यहाँ लिख देते हैं, खनिज पदार्थों का मूल्य को P से डिनोट करते हैं है ना, फिर मजदूरी को M से डिनोट कर देते हैं, ऊपरी खर्च है क्या, ऊपरी खर्च को U से डिनोट कर देते हैं। ये सभी का क्या है, आपका अनुपात दिया गया 4:3:2 दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 10% की वृद्धि हुआ, कहता है कि खनिज पदार्थों में 10% वृद्धि, तो 10% का मतलब 10% का मतलब 10, तो हो रेशियो है तो पहले से होगा 100 और 10 वृद्धि हो गया तो 110, कितना हो गया 110 हो गया, यानी परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे में 100। उसी प्रकार से फिर बोला 8% वृद्धि, तो 100 पहले से था 8 बढ़ गया तो 108 हो जाएगा, परसेंटेज डिलीट होगा तो 100। उसी प्रकार से कहता है 5% की हानि, यानी कि पहले से था 100 और 5 घट गया तो 95, परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 कट ही जाएगा, 100 क्या जाएगा, कट ही जाएगा। अब 4 गुना 110 कीजिए भाई, 4 गुना 110 कीजिएगा तो 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, कितना भाई 440 रेशियो। अब यहाँ पे देखिए 108 गुना 3 कीजिएगा, 108 गुना 3 कीजिएगा तो 324 हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए 324। उसी प्रकार से रेशियो 95 गुना 2 कीजिएगा, 95 गुना 2 तो 190 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना सब समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब ध्यान से देखें, रेशियो में दिया गया था 4:3:2, तो 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज है तो 100 से गुना हो जाएगा। टोटल की बात करें तो 900 होगा, निश्चित राशि कितना होगा 900, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि परसेंटेज मैं इसलिए 100 से गुना करके इसको निश्चित बना लिया 9 को, ठीक है।
क्योंकि सब में 100 से गुना करेंगे, 4 में भी तो 400 जाएगा, 3 में भी 300 जाएगा, 2 में तो 200, फिर इसको ये 0 0 कटा देगा तो वही आ जाएगा, लेकिन निश्चित बना दे 900। ठीक है, अब ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, बोला मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, है ना। कहता है कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कार खरीदा तो कितना वृद्धि हुआ, तो पहले से था 900, अभी सभी को जोड़िए 440, 324 और 190 को जोड़िएगा, टोटल को यदि ऐड करते हैं तो हो जाएगा 954। ठीक है, 954 और 900 के बीच का अंतर देखना है तो हो जाएगा 54। कितना हो रहा भाई, ये आपका अंतर की बात करें तो अंतर आपका कितना हो रहा है, 54 हो रहा है ना। तो ये 54, तो वही पूछा कि कार के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 900 था, हो गया 54, तो 54 की वृद्धि। तो जो पूछा उसको ऊपर में रखना है, टोटल को आपको नीचे रखना है, यानी कि जिससे वृद्धि हो रहा है, तो 900 से वृद्धि हो रहा है तो जिससे वृद्धि हो रहा है उसको नीचे रखना है। अब परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से गुना करना है, ये बात आप माइंड में सेट कीजिए। 0 0 कैंसिल, 9 से कटा 9 6 के 54, यानी कि 6%। राइट आंसर आपका क्या होगा, 6%। कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, 6% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया। देखिए 4 में क्या दिया है, कहता है एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि एक विद्यालय में एक छात्र है और क्या है भाई, छात्रा है, लड़का है लड़की है। चलो लिख देते इसी प्रकार से, एक विद्यालय में क्या ना बॉय है और गर्ल है, क्या है बॉय है और गर्ल है, छात्र छात्राओं का अनुपात दिया गया 3:2 दिया गया। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं, यदि इनमें से 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि ये जो रिलीफ जो है कि पैसा मिलता है, 20% छात्र को लड़का को, 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कहता है विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ये ज्ञात करो। तो समझिए, तो भाई हम बोले 20% मिल रहा है, तो टोटल ये परसेंट वाला है तो कितना परसेंट नहीं मिलेगा, बोलिएगा भाई 20% जब मिल रहा है तो 80% छात्र को नहीं मिलेगा, तो 80% है। ठीक है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार से जब 25% छात्राओं को मिला तो कितना नहीं मिला, बोलिएगा 75% नहीं मिला। अच्छा, परसेंटेज वाला तो है तो ये निश्चित इसको कीजिए, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 को 100 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा निश्चित। क्या हो जाएगा, निश्चित, ये 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 हो गया निश्चित। टोटल भाई कितना स्कूल में विद्यार्थी है, 500। यहाँ पे आप देखिए 3 × 8 की जगह तरती है 24, यानी 324 हो जाएगा, या 75 यानी कि 150 हो जाएगा। 75 × 2 की जगह कितना हो जाएगा आपका 150 आएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 390। कितना हो जाएगा भाई, 390। अब ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है, कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो कोई दिक्कत नहीं, तो परसेंटेज वाला प्रश्न है तो नहीं मिला, तो 390 को छात्र को जो है कि नहीं मिला। कितना में 500, जितना में नहीं मिला उसको नीचे, यानी टोटल को नीचे रख देना है। परसेंटेज वाला है तो 100 से गुना करना है, हमने पहले भी बताया था, है ना। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कटाइए, 5 दूना 10 और 39 × 2 की जगह तो 78 हो जाएगा। तो यानी 78% क्या हुआ, छात्रवृत्ति नहीं मिला। लड़का लड़की मिला के 78% को क्या बोला, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो राइट आंसर 78% हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 में क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, यानी महीने की जो आय है ना इसका, ये रेशियो दिया गया है भाई 5:4। समझिएगा, कहता मासिक खर्च यानी महीने का खर्च है, महीने का खर्च का अनुपात दिया गया 19:21। ठीक है, आगे कहते यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात, यानी बचत दिया गया है, ये बचत का रेशियो दिया गया 37:18। समझिएगा, कहता है कि यहाँ देखिए यदि ए होगा, ठीक है, यदि ए तथा बी की कुल वार्षिक बचत टोटल एक साल में बचाता है 66,000, हमें बोला तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है, तो मासिक पूछा गया तो वार्षिक को महीना में बदलिए, तो महीना में बदलने के लिए 12 से डिवाइड दीजिएगा, 12 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5500। कितना हो जाएगा 5500, यानी कि बचत जो है महीना में 5500 करता है। यहाँ रेशियो में 37 और 18, यानी यहाँ पे ये 100 से यदि गुना कर दें, कितना से 100 100, यहाँ भी 00, क्योंकि 00 कैरी वो कट ही जाएगा। तो इसको यदि निश्चित बनाए तो 37 और 1800 दोनों का जोड़िएगा तो हो जाएगा 5500।
तो यहाँ पर अब हो गया ये निश्चित बचत। ठीक है, अब समझिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, बचत हो गया निश्चित। हम बोले यदि ये आय भी आपका निश्चित नहीं है तो इसको भी निश्चित बनाइए, इसको मान लेते एक्स, इसको भी मान लेते एक्स, क्योंकि एक्स एक्स कट जाए फिर वही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने निश्चित बना लिया। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे हमें निकालना प्रत्येक का मासिक आय। ठीक है, समझिए हम बोले यदि आय आपका कहता है 5x, हम बोले आय में यदि बचत को घटा दे, बचत कहता है 3700। ठीक है, निश्चित हो गया। तो आय में यदि बचत को घटा दे तो आपका खर्च निकलता है ना। दूसरी प्रकार से सेकंड का भी बोलिए, आय आपका 4x है, 4x है, बचत है यहाँ पे 1800, तो 1800 बचत को हम क्या कर दिए, घटा देते हैं। तो इस प्रकार से घटे तो निकल जाएगा, बच हो जाएगा क्या चीज़, खर्च। तो खर्च का रेशियो दिया गया 19:21। तो दोनों अब आपस में, ये भी आपका, ये साइड का भी आपका खर्च है, ये साइड का भी खर्च है, तो आपस में दोनों इक्वल होगा, तो इसलिए हमने इक्वल किया। ठीक है, अब याद कीजिए हमने आपको बताया था कि ऐसा टर्म में रहे तो नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेना है और दूर का गुना दूर से कर लेना। बताए थे ना, बताए थे बिल्कुल। तो वैसा ही कीजिए। तो पहले 19 गुना 4 करेंगे तो 19 चौक हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा। और 21 गुना 5 करेंगे तो 21 पंचे 85, 105। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब प्लस प्लस है तो घटा लेना है, ध्यान में रखना है पहले। तो 105 में 76 को आपको घटा लेना है तो बचेगा 29x। कितना बचेगा मेरे भाई, 29x बचेगा। उसी प्रकार से इक्वल यहाँ पे कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, हम बोले अब नज़दीक, तो 19 गुना कीजिएगा 1800। ठीक है, 19 गुना 1800 कीजिएगा, फिर 21 गुना कीजिएगा 3700। तो ये माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। तो माइनस माइनस है तो भी आपको बड़का में छोटका घटा लेना है। ध्यान में रखने बात, माइनस माइनस है तो भी आपको क्या बड़ा में छोटा घटा देना। तो जब बड़ा में माइनस माइनस भी आपको बड़ा में छोटा घटा लेना है, तो टोटल घटाने के बाद आपका आ जाएगा भाई, गुना करने के बाद 43,500 आ जाएगा। ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से क्योंकि जगह की कमी है इसलिए भाई हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 43,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये गुना कर लेना भाई। हमने बोला 21 गुना करना है 3700 और फिर 19 गुना करना है 1800। उसके बाद जो भी बड़ा होगा उस बड़ा में छोटा घटा लेना है। तो 4 ये निकलेगा 43,500 निकलेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल। फिर 29 से इसको जब कटाइएगा, 29 से जब इसको कटाइएगा 43,500, तो ये आपका 1500 में कट जाएगा, यानी कि 1500 बार में खल्लास हो जाएगा। अब समझिए हमें निकालना है मासिक आय। ये भी आपका 5x मासिक आय। अब x का मान निकालिएगा 1500, तो 5x बराबर देखो 5x और रेशियो 4x, ये दोनों निकालें। तो 5x के सामने 1500 रखेगा तो हो जाएगा 15 चौके कितना भाई, ये 15 पचे 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7500। एक दूसरा 15 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 60। कितना 60, यानी 6000। तो एक हो जाएगा 7500, एक हो जाएगा 6000, जो कि यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7500 और 6000। तो इस प्रकार से पहले x का वैल्यू हमने क्या क्या निकाल लिया, कितना 1500। बाकी बात 1500 गुना 5 किए एक बार 1500 गुना 4 किए तो मासिक आय निकल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देखिए 6 में क्या कहता है, कहता है 3 व्यक्तियों ABC का कुल मासिक वेतन, यानी महीने की जो है कि वेतन दिया गया, ये आपका दिया गया 30,000, ये आपका निश्चित है। ठीक है, यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70%, 62% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 20, 21, 19 है। प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, यानी कि मासिक वेतन ही पूछा है तो कोई चेंज नहीं करना, ध्यान में रखना। तो ये आपका बचत का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया, बचत का रेशियो। तो यदि हम कहें ये आपका मासिक वेतन है, यानी कि कुल मासिक वेतन आपका जो है कि 30,000 है। ठीक है, ये आपका बचत है ना। वेतन का इतना ये खर्च किया, 75% खर्च किया, फिर 70%, फिर 62%। तो ध्यान रखना, यदि हम कहें कि ये 3 गो है, यानी कि A/B/C, इन तीनों का जो है कि खर्च का रेशियो, बचत का रेशियो दिया गया। हम बोले एक का दिया गया 20 बचत करता है, ये बचत लिख देता है। चलिए बस से लिख दिए बचत,
ये है बचत है भाई, आपको क्या हो गया। उसी प्रकार से ये आपका है 21, फिर ये आपका 19, ठीक है, ये बचत का रेशियो है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडा समझिए क्या है भाई, यदि हम बोले ये 75% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 100 में 75% खर्च कर लिया तो बोलिएगा 25% बचेगा। तो बचत का तुलना यदि हम बचत से कर दे, ये 25% बचाया होगा और 100 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से 70% खर्च कर बचाया होगा 30%, तो बचत का तुलना बचत से और परसेंटेज में है 100 से गुना, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी 62% खर्च कर तो बचाया कितना होगा, 62 खर्च कर दिया तो ये बचाया कितना होगा मेरे भाई, बताइए फटाक से बताइए। 62 खर्च किया तो बचाया कितना होगा, हाँ 38 बचाया होगा। तो बचत का तुलना बचत से और परसेंटेज में है तो 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, निकल गया, ठीक है क्या भाई। अब देखिए ध्यान से, ये आपका तुलना कर दे निकाल दे तो ये मासिक आय निकल गया, कितना निकल गया जाएगा भाई, मासिक आय निकल जाएगा, वेतन निकल जाएगा। तो बोलिए 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटा 5 चौक 20, 5 से कटा 5 25, ठीक, 3 से कटा 3 ढंग 30, 3 से कटा 3 सत्ते 21, ठीक है, ये कट गया 3 सत्ते 21। उसी प्रकार से 19 से कटा 19 से 19, 19 दूना 38। अब एलसीएम लीजिए, भिन्न में तो एलसीएम लीजिए 5, 10, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 10। अब प्रत्येक पद में बोले थे गुना कर देना, यानी कि ये 4 को भी 10 से गुना कर दीजिए, ये 7 को भी 10 से गुना कर दीजिए और 1 को भी 10 से गुना कर दीजिए। अब आपका जो कि सरल भिन्न में बदल गया। 5 से कटाइए 5 दूना 10, ये 10 से कटाइए, ये 10 10 कैंसिल, ये 2 से कटाया 5 बार में, है ना। तो देखिए गुना कर दे सबको, तो बोले 4 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 8, रेशियो 7 तो 7 तो 7 ही हो जाएगा और 5 तो 5, यानी 8:7:5 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका वेतन आ गया, मासिक वेतन आ गया रेशियो में भी, एक क्या आ गया भाई, ये आपका वेतन आ गया, क्या आ गया, वेतन आ गया, वो भी किसका, मासिक वेतन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मासिक वेतन दिया गया, देखिए 30,000, कितना दिया गया मेरे भाई, 30,000। तो 30,000 का तुलना 8 7 15 5 20, यानी टोटल का तुलना टोटल से, मासिक वेतन का तुलना मासिक वेतन से कर दिया। पूछा गया प्रत्येक, तो पहला निकालना है तो 8 से गुना, दूसरा निकालना है तो 7 से गुना, सी निकालना है तो कहता 5 से गुना, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कटाइए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 15 वन में जाएगा, यानी कि 2 0 बच जाएगा, यानी कि 1500 चलिए। अब 15 गुना 8 की जगह 15 8 20 से कितना जाएगा, 20 से, यानी कि 120 पर 2 0, है ना, यानी 12,000। उसी प्रकार से 15 7 75 से, यानी 105, 105 पे 2 0, है ना। उसी प्रकार से 15 5 75 है भाई, बराबर दे गुना दे दिए भाई, 15 5 75, तो 75 पर कितना 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रत्येक का पूछा, इसलिए प्रत्येक से जिस प्रत्येक को ए निकालना 8 से गुना, बी निकालना 7 से गुना, सी निकालना 5 से गुना कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि 299 रुपये को इतना इतना के अनुपात में बांटिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सरल भिन्न में बदलिए। दिया गया 1:2, फिर दिया गया 2:3, फिर दिया गया आपका क्या भाई 3:4, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए और प्रत्येक पद में गुना कीजिए, तो 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 से सब में गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, ठीक है। अब आपका ये सरल भिन्न में बदला गया। देखिए 2 से कटाया 6 बार में, 3 से कटाया 4 बार में, है ना, ये भाई 4 लिखा जाओ, 4 से कटाया 3 बार में, ठीक है। अब बोलिए यह 6 हो जाएगा रेशियो, ये 4 दूना हो जाएगा 8 रेशियो हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 6:8:9। अब बोलिए टोटल है 299 रुपया, टोटल कितना भाई 299 रुपया, रेशियो के अनुसार से जोड़िए टोटल कितना है, बताइए फटाक से। 814, 1420, 20 3 23, टोटल है 23, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए,
निकालना है प्रत्येक का, प्रत्येक में बांटना है। तो पहला तो 6 से, दूसरा तो 8 से और तीसरा तो 9 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो ये आपका भाई कट जाएगा कितने बार में, 13 बार में चल जाएगा। क्योंकि देखिए आपका 23 का 23 हो जाएगा, बचेगा 6 यानी 69, 23 या 69। अब 13 गुना 6 कीजिए, 13 6 के 78 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 13 गुना 8 कीजिए, 13 8 74 से हो जाएगा, है ना, 104। भाई लिखा जाना 13 गुना 9 कीजिए, 17 से 117। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1040 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटिए कि इतना इतना है। तो समझिए पहले, देखिए है ये भाई A है, ये 24 नहीं है, 2A है। ठीक है, तो हम बोले कि जिसको निकालना है उसको झांप लीजिए। तो तुरंत यदि निकालना है तो इस प्रकार से कीजिए। ठीक है, या तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए A को निकालना है तो इसको झांप लीजिए, बचा जो उसको गुना कर दीजिए, 3 चौके 12। ठीक है, अब हमें B को निकालना है तो इसको झांप लीजिए, बाकी बात इसको खोल लीजिए, यानी कि ये 2 गुना 4 तो 8 हो जाएगा। C को निकालना है, इसको ढांक लीजिए, बाकी दोनों खोल दीजिए, 4 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, कटाइएगा 6 4 3 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, है ना। टोटल दिया गया 1040, यहाँ टोटल 4 3 7 6 13। ठीक है, पूछा गया क्या चीज़ भाई, प्रत्येक का निकालना है। ये भाई यहाँ पे लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूटा गया है। ठीक है, तो देख लेना RS अग्रवाल बुक में क्या दिया गया 12B का। तो प्रत्येक का निकालना है भाई, तो गुना कीजिए। पहला का निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, बताइए बताइए, 6 से गुना। दूसरा का निकालना है तो 4 से गुना। तीसरा का निकालना है 3 से गुना। 13 8 74 से 8 गुना कीजिए, यहाँ पे 8 गुना 6 कीजिए तो 8 6 हो जाएगा 48, है ना। उसी पर 8 चौक हो जाएगा 32, उसे 8 तिया हो जाएगा 24। यानी कि ये प्रत्येक आपका निकल गया। ठीक है, क्योंकि इतना इतना में बांटा गया है, तो इतना इतना का वैल्यू ABC का वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना। इस प्रकार बांटिए कि इतना इतना ABC में, तो इस प्रकार से हमने गुना कर दिया, तो टोटल आपका क्या आ गया, निकल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 5083, यहाँ समझिए 5083 को ये 4 पुरुष 3 स्त्री तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 गुना ड्योरा मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 2 गुना मिले। कोई दिक्कत नहीं, 4 पुरुष 3 स्त्री है। चलिए यहाँ पे लिख देते, 4 पुरुष है और 3 क्या है, स्त्री है। ठीक है, 3 क्या है, स्त्री है, समझिएगा। तथा 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ठीक है, कब 5 क्या भाई, 5 बच्चे। कहाँ चल गया भाई, अच्छा अच्छा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बांटा गया है कि कहता है कि प्रत्येक पुरुष को, ये जो कहता है प्रत्येक पुरुष को स्त्री से ड्योरा मिले। कहता है स्त्री से ड्योरा मिले। ड्योरा का मतलब होता है भाई 3/2, ड्योरा का मतलब होता है 1.5। ठीक है, तो इसको 3/1.5 को हम 3/2 बोल सकते हैं, ध्यान में रखना। तो कहता है ना कि पुरुष को जो है स्त्री से ड्योरा, तो यानी कि स्त्री होगा 1, तो ही हो जाएगा ड्योरा यानी 3/2। ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 2 गुना, स्त्री को जो है कि बच्चे से क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो यानी कि भाई इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, बच्चे से ये है आपका 2 गुना, इससे ये है 1.5 गुना। कहता है 1.5 गुना, तो समझिए तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, यानी कि ये है आपका, इससे ये 2 गुना है, इससे ये कहता है 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब 3/2, समझिए। यदि हम बोले ये होगा 1, बच्चा होगा 1, तो इसका 2 गुना, 1 का 2, इसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना कीजिएगा भाई 3/2 इसका, यानी कि ये देखिए 3/2 इसका 1.5 गुना, 2 से गुना कीजिए, 2 कैंसिल, यानी हो जाएगा 3, यानी 3:2:1 में बटा गया। देखिए दूर गए, 4 पुरुष है, 1 पुरुष में 3, तो 4 पुरुष में 4 से गुना कर दीजिए इसको, तो 12 हो जाएगा।
3 गो स्त्री है तो 2, एक स्त्री के लिए 2 तो 3 स्त्री के लिए 3 दूना 6, 5 बच्चे तो बच्चा 5 ही रह जाएगा। टोटल रकम दिखे कितना है यहाँ पे 5 यानी कि 5083 है। ठीक है 5 है, यहाँ टोटल दिखे 6 5 11, 12 कितना जाएगा 23 हो जाएगा। टोटल का तुलना टोटल से क्या कर दे, टोटल का तुलना टोटल से कर दे, जो निकालना उससे गुना। तब यहाँ पे अभी निकालना है एक वाला पुरुष वाला, 4 पुरुष का निकालना है तो 12 से गुना कर देना है। उसी प्रकार से 6 पुरुष 6 स्त्री का निकालना है तो 6 से गुना कर देना है। उसी प्रकार से बच्चा आपको कितना 5 तो इसका निकालना है। इस प्रकार से रकम सभी का निकालना है। ठीक है गुना कीजिए, 23 से कटाइएगा भाई तो 23 दूना हो जाएगा 46, 23 दूना हो जाएगा 46 यानी कि समझिए तो 221 बार में आपका खल्लास हो जाएगा। ठीक है चलिए अब 221 गुना 12 कीजिएगा, 221 गुना 12 कीजिएगा तो 2652 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2652 हो जाएगा। ये भाई 5 लिखा जाओ 2652। उसी प्रकार से ये दिखे 221 गुना 6 कीजिएगा, 221 गुना 6 तो 1326 होगा। कितना हो जाएगा 1326 हो जाएगा। ए भाई हट जा थोड़ा सा, 1326 हो जाएगा। उसी प्रकार से 221 गुना 5 कीजिएगा तो 1105 यानी कि 1105। इस प्रकार से आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। समझने का प्रयास कीजिए। कहता है इतना इतना को ABC में इस प्रकार से बांटिए कि A को B का इतना, यानी कि A को जो है ना B का मतलब गुना B का इतना भाग मिले, यानी कि A को B का तो हम कह सकते हैं कि A बराबर B मतलब B, ये भाई B लिखा जाना, ये थोड़ा सा देखिए B का मतलब गुना 2/3 ये बोला। फिर दूसरा कंडीशन में बोला B को, यानी कि B को C का 1/4 भाग मिले तो टोटल ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है भाई, टोटल निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, बिल्कुल दिखे। सबसे पहले सरल भिन्न में बदले, हम बोले A/B है ना, A/B और फिर यहाँ B/C में प्रकट करते हैं भाई। इधर ही लिख लेते हैं, ये पार में लिख लेते हैं B/C। तो ध्यान में रखना, तो A के बराबर 2 है तो ये हो जाएगा 2, B A के बराबर 2, बाकी बाद नीचे में जो है B का रहता है भाग, ये हो जाएगा 3। उसी B के बराबर 1 है तो B हो जाएगा 1, C है हो जाएगा आपका 4। ठीक है अब देखिए यहाँ पे B का वैल्यू 4 है भाई, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा देखिए, यहाँ B का वैल्यू 1 है, यहाँ B का वैल्यू 3 है तो बराबर कीजिए। तो ये 3 को उठा करके यहाँ पे पटक दीजिए। ठीक है तो ये 3 मतलब सब में गुना, इधर 1 से गुना कर दीजिए। तो बोले 1 गुना 2 तो 2, 1 गुना 3 तो 3, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 4 तो 12 हो जाएगा। यानी कि ये B और ये B, तो A निकल गया 2, B निकल गया 3, C निकल गया 12। ठीक है टोटल दिखे दिया गया कितना 5440 है ना, 5440। यहाँ देखिए 2 3 5 और 12 5 17। टोटल का तुलना टोटल से कर देना, अब निकालना है प्रत्येक का, तो A निकालना है तो 2 से गुना कर देना, B निकालना है 3 से गुना कर देना, C निकालना है तो 12 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो 17 से भाग दीजिए भाई, 17 से 5440 से भाग दीजिएगा, 320 बार में कट जाएगा, 320 बार में कट जाएगा, ख्याल रखना है। और उसके बाद 320 गुना 2 यानी 32 गुना 2 कीजिएगा 64, 64 पे हो जाएगा 1 0, कितना हो जाएगा 64 पे 1 0। फिर 32 गुना 3 कीजिएगा, 32 गुना 3 कीजिए मेरे भाई तो 96 होगा, तो 96 पर हो जाएगा 1 0। 32 गुना अब 12 कीजिए तो 384 हो जाएगा, 384 अब पर 1 0, ये 0 लगा देना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि 12B का जो है कि 10 प्रश्न को हमने अच्छी प्रकार से कवर किया और आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।